क्या आपको पोलियो है? हम कंप्यूटर और इलिजारो तकनीक से पोलियो पेशेंट का इलाज करते हैं और उन्हें बेहतर से चलने में सक्षम करते हैं। हमें कॉल करें और अपॉइंटमेंट लेकर एक बार जरूर दिखाएं। आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। भोला हॉस्पिटल, कुरुक्षेत्र। जो भी पोलियो के मरीज हैं उनको मैंने एक नाम दिया है फॉरगॉटन ब्रदर्स। फॉरगॉटन ब्रदर्स मीन्स हैं तो हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन हम उन्हें भूल गए हैं। कैसे भूल गए हैं? जैसे मैं हड्डियों वाले डॉक्टर्स हैं, हम जाते हैं तो उनके पास उनका कोई निदान नहीं है। उनके पास हैं हड्डियों वाले, लेकिन निदान नहीं है। सारी सोसाइटी में अगर आप देखेंगे, आप शायद ही कोई ऐसा दिन निकलेगा आपका जिस दिन आपको पोलियो का 1, 2, 3, 4 मरीज इधर उधर नहीं मिलेंगे जी। शायद ही कोई ऐसा गांव हो इंडिया का जिसमें 1, 2, 3, 4, 10, 15 पेशेंट्स आपके हो, लेकिन इलाज नहीं है। जब हम चांद पर पहुंच सकते हैं, जी जी, सारे विश्व में अपनी धाक बना सकते हैं, जो चाहे हम उसको हासिल कर सकते हैं, तो इसका क्या ऐसा मुश्किल है? हमारी निष्कर्ष यानी कि उदासीन है इसके बारे में सारा समाज। हम कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स, ज़्यादातर जो इलाज हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं। वहाँ पे ये बंद हो गया तो उन्होंने ना मरीज थे ना इसका इलाज करना। हम जो इंडियंस हैं, इंडिया में हैं, तो हम मोस्टली वही चीज़ करते हैं जो वो हमें किताबों में बताते हैं, आकर पढ़ाते हैं, वही हम फॉलो करते हैं। लेकिन इसका उन्होंने बताते नहीं, क्योंकि उनके पास मरीज नहीं है, तो हम कहते हैं रहने दो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बाकी बहुत हैं, जैसे जॉइंट को बदलना, स्पाइन का करना, फ्रैक्चर्स का, इतनी ज़्यादा ऑर्थोपेडिक्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि इसको नज़रअंदाज ये चीज़ होती है। बाकी मैं देख रहा था, इंडियन जो मूवीज हैं सारी मैंने खंगाली हैं। किसी भी मूवी में पोलियो का किरदार ही नहीं है। जैसे समाज में ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर वो दिखाए नहीं रहे हैं तो इसको इलाज करने की प्रेरणा या कुछ वो कहाँ से आएगी? इलाज भी नहीं है। कोई भी हमारा जो एक पर्टिकुलर वर्ग है, कोई भी इसके लिए आगे नहीं बढ़ रहा। जैसे मूवीज में अगर दिखा रहे हैं कि पोलियो की ये परेशानियां हैं, आप देखेंगे पोलियो पे किसी आदमी की क्या परेशानियां, आम आदमी की क्या परेशानियां हैं, राजनीतिक आदमी की क्या परेशानियां हैं, पुलिस वाले आदमी की क्या परेशानियां हैं, बिटिया की क्या परेशानियां हैं, पापा की क्या एक एक चीज को, डाकू की अपनी क्या परेशानी है, जिसके घर डाका डालने जा रहा है उसकी क्या परेशानी है, एक एक चीज को वो अच्छी तरह से बताते हैं। लेकिन पोलियो का जैसे करैक्टर ही नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे वो भी समा आएगा, वो भी इस चीज में, मुहिम में जुड़ेंगे और हम और अच्छी तरह से, इस तरह के कई हॉस्पिटल्स होंगे जो पोलियो के इतनी दूर, आप देखिए कितनी दूर से आप आए हैं। बहुत दूर से आए हैं, बिहार से आए हैं। बिहार कोई आसान काम नहीं है, सोच पाना भी बड़ा मुश्किल है। इलाज तो बहुत दूर। आज के ही डेट में जो हमारे क्या है, विकलांग जो है बच्चा एक ठो है, भतीजा है, वो आज सोच के भी नहीं आ पाता है। कहता है कैसे जाए वहाँ, हमारे पास हर चीज़ के प्रॉब्लम है, पैसा का प्रॉब्लम है, जाने का प्रॉब्लम है, आदमी मेरे पास नहीं है, कैसे जाएंगे हम।
बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है बहुत इसलिए नहीं आ पाता है बेचारा, उतना ही में वो सीमित है। लाखों लोगों में से अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप खुश नसीब हैं जी। जो आपको ऐसा परिवार मिला है जिसके पास बैकिंग है, सोच है। सोच भी होनी चाहिए कि जी, इलाज जी, करवाना हाँ, है, हाँ। सिर्फ पैसे से काम नहीं चलता। जी नहीं। फिर आपके पास सपोर्ट भी है, आपकी दीदी रही, आपके ब्रदर रहे, आपके पापा का फोन आ रहा है, कितनी सपोर्ट है। 3 महीने यहाँ आपको सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त देखा ताकि और अच्छी देखभाल हो। इतनी ज़्यादा मिल पाना आज के ज़माने में मेरे हिसाब से नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा है। मुश्किल है। आप आज मैं चाहूँगा आप इनके पापा हैं, आप थोड़ा सा शेयर कीजिए आपका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचा। यहाँ तक तो हम इसलिए पहुँचे कि इसका जो है ये मोबाइल पर देखती थी और हमेशा ही मोबाइल रखती थी, अब देखते रहती थी। तो एक बार ये कही कि से देखिए तो इस पर कुरुक्षेत्र में कोई डॉक्टर हैं, उनके पास ये इलाज है। कुछ अपना ये भी देखी थी उसमें बच्ची लोग के चलते हुए, तो कहे कि हम चलेंगे वहीं। तो कहे कि नहीं से चलना तो ज़रूरी है। हम भी कहेंगे चलो ठीक है, जब तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ, हम पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन तुम सोचो इस पर क्या होगा भगवान जाने। हमने कहा कि ठीक है, हम तैयार हो गए। तैयार होते कहे कि नहीं चलिएगा। तो वही हम आज के साल भर पहले आए थे आपके पास, हम बोले चलियो कम से कम देखवा लेते हैं क्या कहते हैं। तो आपने यहाँ से खबर किए थे कि नहीं एक बार यहाँ आना होगा, जब तक यहाँ आइएगा नहीं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मोबाइल आपको लगता है ये कि आना जरूरी था? फोन पे नहीं, फोन पे नहीं। हमको ये लगा कि नहीं, तब जब डॉक्टर साहब कह रहे कि नहीं आना जरूरी है, आके दिखलाओगे तब भी कुछ काम आगे बढ़ सकता है इसमें। हमने कहा कि चलो ठीक है, हमने टिकट करवा ली, लेके चले आए। यहाँ आने के बाद देखा, सब चीज़ देखा, इधर उधर नीचे ऊपर सब कुछ देखा। कुछ अगल बगल से भी मिला हमको कि नहीं, बोला डॉक्टर वो तो पोलियो के हैं, ठीक है दिखलाओ, अब भगवान जाने। अरे भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान जाने क्या करेंगे, वो भगवान लिया के दिखला उखला दिए। आपने कहा कि नहीं ठीक हो जाएगा, और हम उस टाइम आप बोले थे कि 99% हम कहते हैं कि उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। हमको विश्वास हो गया कि चलिए जब 99% कह रहे थे, 1% में कुछ भी हो सकता है, तो हमने तैयार हो गए उस पर। तो आपने कहा कि करा लो, हम कहली कि अभी नहीं करावेंगे, इसलिए चूँकि मेरे पास मनी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, पैसा का ये था। तो हम कहे कि अच्छा ऐसा करते हैं कि हम 2 महीना 3 महीना का आपसे 3 महीना का लिए हुए थे कि 3 महीना में आ जाएंगे। तो 3 महीना में ना आके हम कम से कम साल भर लग गया हमको पैसा ये करने में। साल भर के बाद हमने आए, अभी 3 महीना पहले लाए यहाँ, दिखलाए उखलाए, ऑपरेशन करा दिए। कराने के बाद हम संतुष्ट हैं इससे, चलने से भी संतुष्ट हैं, चल भी रही है ठीक है। ये आपकी इसकी स्माइल पे सारा जग कुर्बान। हाँ, ये भी खुश है कि ना हम ठीक है। और फ़ोन पर भी बात होते रहता था, मोबाइल पर दिखाती थी भी कि मतलब हम चल भी रहे हैं, देख लीजिए। और आज भी कह रही है कि हम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, और हम चल लेंगे। अब खुद पर विश्वास है, हमको पूर्ण विश्वास है, सबसे बड़ी 100% विश्वास है कि चीज चल है लेंगे। इंसान को अपने ऊपर विश्वास आ जाए। हाँ, विश्वास इसको है। चीज रखना चाहिए अपने अंदर, इंसान हर चीज कर सकता है सर। जब आप पहली बार चली थी बिना स्पोर्ट के, हाँ। आपने पापा से शेयर किया था, शेयर किया तो था। फिर आपका क्या रिएक्शन था वीडियो भेजे थे, जब इन्हें देखा होगा बहुत आपने खुश पहली हुए। बार? बहुत खुश हुए, बोले भी देखे कि हमको बोला बहुत था। अच्छा लगा। हम तो पूरे जो लोग देखा, हमारे भतीजा वगैरह वगैरह जो भी देखा, कहा कि नहीं तब तो ठीक है, चलने लायक हो गई है। चले, भगवान अच्छा करे कि चलने लगे ही। जब उसको शौक है कि हम चलेंगे तो चल ले, बढ़िया है। हमको देखे तो बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ, आँख से आंसू आ गया। घर में भी दिखलाए, अगल बगल दोस्त यार को भी दिखलाए कि ना ठीक है, चल रही है, बढ़िया है, आ जाएगा जगह पर। जो आप सोच कर आए थे
वो मेरा पूरा हो गया। अल्लाह ताला ने उतना दिया या उससे परे का दिया? उससे ज़्यादा कहिए कि दिया, जितना सोचे थे उससे ज़्यादा दिया। 110% हमको मिला। उससे ज्यादा दिए और भी आगे अच्छा और होगा मेरे साथ। जरूर होगा। उनका दुआ हमारे साथ हमेशा है। बस और किसी दुआ करते हैं। के घर में कोई 2 या 4 या 6 दिन के लिए आ जाए, जी सर। चाहे भाई बहन के भी आ जाए, हाँ, कोई भी आ जाए, 8 दिन के बाद लगता है अब ये अपने अपने घर चले जाए। अभी हमको लग रहा है 3 दिन हुई है आने हुए। कल बाबू पूछ रहा है कि आप आए हैं कितना दिन हुआ? 3 दिन। कैसा लग रहा है? हमको लगे बड़ी दिन हो गया हमको आए हुए। तो कह रहा है कि तो हमने के 3 महीना रह गए या तो हमने कुछ नहीं बुझा रहा है। आप 3 दिन में लग रहा है कि 3 महीना हो गया आपको। पर 3 दिन महीने रह के क्या आपको लगता नहीं अभी रुक जाए? हैं? हमारा तो जाने को दिल नहीं करता। जाने की तो खुशी अपनी जगह पर हाँ। है, लेकिन यहाँ पर सबके साथ इतना अच्छा अटैचमेंट हो गया है। सभी मैम लोग हैं, हमेशा एक बहन की तरह मुझे समझे, बहुत अच्छा लगा। वही कल या परसों बहुत पेन हो रहा था, तो बैठ के हम रो रहे थे, बोले इस बेसमेंट में बहुत सारी यादें हमारी जुड़ गई है, एक घर जैसा हो गया है। अभी भी हम इसको कह रहे थे कि अभी हम 1 महीना और रहते हैं। अभी हम उस दिन दीदी से बोले है ना कि इसके बारे में 1 महीना और हम सोचे हुए थे कि रहेंगे, लेकिन आप तो कहे थे उस टाइम भी कि 3 महीना के अलावा 1 महीना और आपको रहना होगा रेस्ट के लिए। हमने तैयार थे उस पर, लेकिन बाबू लोग कह रहे कि नहीं, चलिए चलिए चलिए। अब तो फिर इन लोग के भी बात मानना जरूरी है। नहीं, ठीक है। ये लोग भी 3 महीना रह गया है, ये लोग भी बका गया है कि तनी अब घर देखेंगे, द्वार देखेंगे, दोस्त यार सब कुछ छूट गया है। तो हम इतनी बोले, दूर चलो। से आए, आपको कोई यहाँ पे परेशानी हुई हो? कोई परेशानी नहीं, बहुत हमको ये लगा कि घर में हम हैं। घर जैसा फैमिली। हमको लगा कि हम घर में हैं, ये नहीं लगा कि हम कहीं बाहर में हैं। बहुत सेफ और अच्छा हमको ये लगा। कोई ऐसा मतलब टेंशन नाम करके कोई चीज़ नहीं हमको नज़र आया यहाँ पर। एकदम हम फ्री माइंड एकदम रहे। और ये लोग को भी 3 महीना छोड़ दिए फ्री माइंड। कह रहे घर में नहीं रहे तो वहाँ रहे। अरे बाप मतारी वहाँ भी है, बाप मतारी यहाँ भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके परिवार का, जिन्होंने हम लोग तो भाई इतना विश्वास किया। बहुत आज बहुत भी- बड़ी बात है, इतनी दूर किसी अनजान डॉक्टर पे, हॉस्पिटल पे इतना विश्वास करना। नहीं, हम तो और विश्वास पे बच्ची ही को आए। लेके आना, हाँ। फिर यहाँ इतनी देर रहना, और बहुत बड़ी बात है। हम संतुष्ट हैं हमारे इससे। लिए बहुत ये फख्र की बात है जी, कि आप आए, आपने हमारा हस्तल चुना, इतने प्यार से रहे आप। बाकी अब प्यार भी मिला हमको, ऐसा बात नहीं है, मोहब्बत भी मिला। और ईद में ही हम बोले, अभी ईद में हमको देखिए ऐसा डॉक्टर साहब हैं कि हम क्या बतावें उन लोग को कि कोई भी मरीज कहीं रहता है तो उतना जितना आप कॉपरेट किए हम लोग के साथ, शायद किसी हॉस्पिटल में उतना कॉपरेट मिलेगा। हमारे से ईद पे एकदम परिवार से तन थोड़ा चुन भी अलग नहीं नज़र आया हमको। जैसे परिवार में जैसे है, घर में है, बाप मतारी भाई बहन, इस तरीक़ा से इसको कॉपरेट मिला। ये लोग को भी एहसास नहीं हुआ कि हम ईद में दाऊद नगर में हैं या मतलब कि विशाल यहाँ आपको कुरुक्षेत्र में हैं। एहसास नहीं हुआ इन लोग को। हमने पहली बार जिंदगी में किसी को ईदी दी और उन्होंने मांग के ली। हमने इतना बोला, अच्छा लगा। हमने बोला सबसे। इनका एक दिन पहले बहुत मूड खराब था, तो हमने बोला कैसे मनाते हैं, हमें तो मालूम नहीं है कैसे ईद मनाते हैं। ये कहने लगे ऐसे मनाएंगे। बहुत हमने जो ईद इस बार मनाई है ऐसी जिंदगी में नहीं कभी भी मनाई। और जितने हक से इन्होंने ईदी मांगी है, फिर डॉक्टर साहब ने, मैंने, और हमारा बड़ा दिल खुश हुआ। हमको भी खुश बहुत हुआ। दिल खुश हुआ। आपको जो और आपने जो ब्रेड हमें भेजी थी और जो ये खाने बनाकर इनकी दीदी हमें खिलाया करते थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमको मतलब कि ये नहीं लगा कि मतलब कि ये लोग यहाँ कुरुक्षेत्र में है, घर में ही है। माँ रो रही थी इसकी ईद के दिन बैठ के। बोले, रोने की क्या जरूरत है? अरे आपका घर में नहीं है, वहाँ है, बस इतने नज़र से दूर है। बाप मतारी वहाँ भी है, बाप मतारी वहाँ भी है। जो बाप यहाँ देता है बाप वहाँ दे रहे हैं।
बहुत सब अच्छा चीज लगा। मिला इसको, इनका स्टे सब चीज मिला, कपड़ा मिला, लत्ता मिला, इन लोग के भी खुशी, ईद के खुशी का मिला, उन लोग बेटी को भी मिला, सबको मिला। हमको बहुत खुशी हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा भी ईद लगा। बहुत अच्छी हमारे हाँ। हम्म, हमको ये क्योंकि फर्क नहीं पड़ा कि हम मतलब कि दाऊद नगर में ही लोग हैं। वैसे तो हम हिंदू हैं और राम को उसकी उपासना करते हैं, लेकिन ये एक भक्तिवाद है। तो इसके अंदर जो है, भक्तिवाद के अंदर जो रस पैदा होता है, वो हम जो नुसरत फतेह अली खां हैं उनकी कव्वालियाँ सुनते थे। उनकी कव्वालियों से जो रस था, इतना बरसता था, इतना बरसता, हम घंटों सुना करते थे। और उसका असर हमें ये हुआ कि हमारी जो भक्ति थी वो और सुंदर और ज़्यादा रसीली हुई। और हमें कभी लगा नहीं कि कोई इस तरह की कोई ऐसी कोई बात है। और दूसरा एक और उसका गाना था, ईद आई मेरा यार नहीं आया। तो उसमें वो एक सॉरी, एक आदमी की व्यथा है कि उसका वो दिन जो है साल में वो इंतज़ार करता है, एक दिन है उसका, ईद का उस इंतजार दिन करता को है। जैसे ईद है, ईद को आपको एक आदमी की इंतज़ार होती है या एक शख्स की इंतज़ार होती है। ऐसे ही दिवाली है, आपको एक शख्स की, एक आदमी की इंतज़ार होती है। अगर वो आए सब कुछ है, नहीं उसी आए में तो खुशियाँ कुछ भी हैं। नहीं है। उसी में खुशियाँ हैं। तो ये ही चीज जब रूहानियत में जाती है तो वो कहता है जब मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, अगर तो वो शामिल है तो इससे हसीन कोई चीज नहीं। अगर वो शामिल ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। तो ईद आई मेरा यार, उसके बोल तो ये हैं, लेकिन गहराई में यही है कि हर एक इंसान के साथ रूहानी कुछ ना कुछ चीज़ जुड़ी हुई है। अगर वो उसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसके पास सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो बिल्कुल खाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। हम परमात्मा से, अल्लाह से दुआ भी करेंगे और हम कोशिश भी करेंगे कि आप दिन ब दिन और बेहतर होंगे।